इस वीडियो में हम प्रश्नावली 1A के क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और 9 करेंगे। क्योंकि ये क्वेश्चन एक जैसे हैं इसलिए इस एक वीडियो में इन क्वेश्चंस को रखा गया है। और अगर आपको बाकी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक करें, उसमें आपको सारे के सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 देखिए और उसे समझिए। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इसे और इसे भाग करने पर शेषफल ये और ये प्राप्त हो। क्या आपको क्वेश्चन समझ आ गया? चलो मैं आपको क्वेश्चन सिंपल तरीके से समझाता हूँ। अगर मैं आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछूं कि ऐसी संख्या ज्ञात करो, ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे कि आप उन 19 को अगर डिवाइड करते हो तो शेषफल 1 आता है, और अगर 26 को डिवाइड करते हो तो शेषफल 2 आता है। ठीक है, तो वो नंबर होगा 6। क्यों होगा अभी बताऊंगा। अब 6 से आप 19 को भाग दो तो क्या होगा? 6 × 18 और शेषफल हुआ 1, है ना। 26 को भाग दो तो 6 × 24 और शेषफल हुआ 2। तो ये इसी तरह का क्वेश्चन है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूं, अगर मुझे ये पता नहीं है कि ये 6 है और बस ये पता है कि ऐसा नंबर बताओ जो 19 को भाग दे के शेषफल 1 दे और 26 को भाग दे के शेषफल 2 दे, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा? 19 में से 1 को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास होगा 18। यहाँ 26 में से 2 को माइनस कर दूंगा और यहाँ पे मेरे पास 24 होगा। और फिर 18 और 24 का मैं निकाल दूंगा HCF, और वो फिर HCF का जो हमारा पूरा प्रोसेस है उससे निकालेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 6। ठीक है ना। तो इसी तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हमारा जो हल है, जो हमारा उत्तर होगा वो क्या होगा? वो होगा HCF यानी मौसा। किसका मौसा? 1989 इसमें से माइनस करेंगे 5 को, और दूसरा 967 इसमें से माइनस करेंगे 7 को। आपको बात समझ आ रही है? जैसे हमने पीछे किया था तो वैसे ही इसमें से इसको माइनस करेंगे और इसमें से इसे माइनस करेंगे। ठीक है, और अब जो है यहाँ पर लिखेंगे हम HCF, इनको माइनस करेंगे तो ये है, और इसे माइनस करेंगे तो ये 960 आएगा। और अब हमें यहाँ पे HCF निकालना है। तो देखो ये जो तरीका है लिखने का ये एकदम प्रॉपर वे है, इसलिए मैंने इस तरह से लिखा हुआ है। ठीक है ना। अब हमें यहाँ पर इनका HCF निकालना है। तो HCF निकालने के लिए हमारे पास आपके पास इस चैप्टर में केवल 2 मेथड अलाउड हैं। पहला है यूक्लिड विभाजन डिवीज़न एल्गोरिदम, यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, एक तो ये है, और दूसरा क्या है? अभाज्य गुणनखंड विधि। ये केवल 2 मेथड ही आपको अलाउड हैं, आप कोई और मेथड नहीं यूज़ कर सकते, नहीं तो HCF निकालने के बहुत सारे इजी मेथड होते हैं। तो हमें जब भी HCF निकालना होगा तो इनमें से एक अप्लाई करना पड़ेगा। अब दूसरी बात ये है, क्योंकि आप प्रश्नावली 1A पढ़ रहे हैं और इससे पहले हमारे पास यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम है, तो हम उसी पे बेस्ड इसका HCF निकालेंगे। ठीक है ना। लेकिन अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो आप अभाज्य गुणनखंड विधि भी अप्लाई कर सकते हैं। चलिए, तो आप जानते हैं कि HCF निकालने के लिए और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम अप्लाई करने के लिए पहले हम इसका सिंपल रफ में ठीक है ना, डिवाइड करके HCF निकाल देंगे डिवीज़न मेथड से। तो ये हुआ, ये 2 बार जाएगा और ये 0/192। ठीक है, 4 6 960 तो 1 बार गया, 64 2 3 0 अभी 5 बार जाएगा, ये और ये 0 आ गया है। ठीक है ना। तो यानी ये हमारा HCF होगा, ये ध्यान रखना, और हमारा आंसर हमें मिल गया है। लेकिन हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है ये आपका रफ का काम है, ध्यान रखना। ठीक है ना।
या फेयर का नोटबुक में ये अप्लाई नहीं कर सकते हो आप। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम लगाने पर, तो देखो सबसे पहले इस वाले हिस्से को देखो, तो यहाँ पे 1984 बराबर हो जाएगा 960 इंटू 2 प्लस 64, ठीक है। अब इस वाले हिस्से को देखो, यहाँ पे 960 इज इक्वल टू 64 इंटू 15 प्लस 0, तो जो हमारा HCF आया वो क्या आया, 64 आया। ये हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं रफ में, लेकिन फिर भी हमें इस तरीके से लिखना होता है, ठीक है ना। तो हमारा जो आंसर है वो है 64। तो आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इसको और इसको भाग देने पर प्रत्येक दिशा में जो शेषफल है वो 9 आए। तो ये पिछले क्वेश्चन का जैसा है, तो वही लिखेंगे हम कि जो हमारा उत्तर होगा वो होगा HCF यानी मौसा। किस किस का, तो 189 में से शेषफल माइनस कर दो और 249 में से भी शेषफल माइनस कर दो। तो अब हमें HCF निकालना किस किस का है, ये हो गया 180 और ये हो गया 240। तो हमारे पास 180 है, 240, इसका HCF निकालना है, ठीक है। अब सेम प्रोसेस अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे 240, ये 180 है, एक बार जाएगा, ये 180 आ गया, 60, फिर ये 180 आएगा, 3 बार 180 और ये यहाँ पर 0 लिख देते हैं, ठीक है ना, ये 0 हो गया है। तो ये तो हमारा रफ काम है और आंसर भी आ गया है, 60 हमारा आंसर है। ओके, ये हमारा HCF है और ये हमारा आंसर है। लेकिन आपके पास, जैसे मैंने कहा क्वेश्चन नंबर 6 में, कि ये चीज़ अलाउड नहीं है, ये रफ का काम है। इससे मदद मिलती है हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, आपको पूरा लिखना है, ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करने पर। तो इसमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम को यूज़ करने में मदद मिलती है इस चीज़ से, इसलिए मैंने ये लिखा है का प्रयोग करने पर। तो सबसे पहले ये वाला पार्ट देखो, 240 इज इक्वल टू 180 इंटू 1 प्लस 60, है ना भाई। इसका और इसका गुणा करके और शेषफल को प्लस कर देते हैं। अब फिर इस वाले पार्ट में देखो, तो 180 बराबर 60 इंटू 3 प्लस 0। तो यहाँ पर जो हमारा फाइनल जो आंसर आया, ये तो हम ऑलरेडी निकाल चुके थे, बट ये एक फॉर्मेलिटी थी कि हमें लिखना था। तो हमारा जो आंसर है HCF, ये आ गया है 60, ठीक है ना आंसर। ओके, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इसको और इसको भाग करने पर शेषफल क्रमशः ये आते हैं, ठीक है। तो सिमिलर क्वेश्चन है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर जो हमारा उत्तर होगा वो क्या होगा, वो होगा HCF। अब देखो 280 में से जब 280 को भाग देते तो शेषफल 4 आता है, तो इसमें से 4 माइनस करेंगे, और जब इसको भाग देते हैं तो शेषफल 6 आता है, तो 1248 में से 6 माइनस करेंगे, तो ये हो जाएगा HCF, ये है 276 और ये हो जाएगा 1242, ठीक है। और बस अब हमें इनका HCF निकालना है, सेम प्रोसेस। तो ये जो हमारा रफ काम है पहले उसे करते हैं, 1242 276, तो ये होगा 4 बार जाएगा, ये 4 6 24 का 4 हासिल 2, 4 7 28 2 30, 3 4 2 8 3 11। अब ये हुआ 8 3 1 138। अब ये 276 इधर आ जाएगा और ये 2 बार जाएगा,
ठीक है ना, शेषफल 0, और हमारा आंसर आ गया। जो सबसे लास्ट में डिवाइड करता है वो हमारा आंसर होता है, HCF होता है मतलब। तो ये तो आ गया, ठीक है। लेकिन फिर भी एक प्रॉपर वे में लिखते हैं यहाँ पे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का एल्गोरिदम का प्रयोग करने पर, तो ये हो जाएगा 1242, ठीक है ना। पहले इस वाले हिस्से पे देखो, 1242 बराबर दिस इंटू दिस प्लस शेषफल 276 इंटू 4 प्लस 138, और फिर इस वाले पार्ट में देखो तो यहाँ पे 276 इज इक्वल टू 138 इंटू 2 प्लस शेषफल, ठीक है ना। और हमारा जो HCF हो जाएगा वो 138, ये तो हम वैसे निकाल ही चुके हैं, और ये हमारा आंसर है। यानी 138 से अगर आप यहाँ पे इसको डिवाइड करोगे तो शेषफल 4 आएगा, और इसे डिवाइड करोगे तो शेषफल 6 आएगा, ये है, ठीक है ना। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इसको भाग देने पर शेषफल क्रमशः ये आते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर इसको भाग देंगे तो शेषफल आएगा 6, इसे भाग देंगे तो शेषफल 5, और इसे भाग देंगे तो शेषफल 1 आएगा, ठीक है। तो करते हैं इसे, और सिंपली जैसा हम पिछले क्वेश्चन करते हुए आ रहे हैं, तो हमारा आंसर क्या होगा, या उत्तर लिख दो हिंदी में, HCF किस किस का। तो सबसे पहले 699 में से माइनस करेंगे 6 को, ठीक है ना, क्योंकि 699 को डिवाइड करने पे शेषफल 6 आता है। 572 जो है इसको डिवाइड करने पे शेषफल 5 आता है, एंड 442 को डिवाइड करने पे 1 आता है। तो जो HCF है, अब यहाँ पे माइनस करते हैं तो ये आ जाएगा 693, ये माइनस किया तो 567, और ये माइनस किया तो 441। अब इनका हमें HCF निकालना है। तो यहाँ पे हमारे पास, अब देखो पीछे तो जो पिछले वाले क्वेश्चन थे उसमें केवल 2 नंबर थे HCF निकालने के लिए, इस बार 3 हैं। तो कैसे करेंगे, तो देखो पहले इनका HCF निकालो, जो हमारा आंसर आएगा यहाँ पे, फिर उसका और इसका HCF निकाल देंगे। समझ गया ना बात को। तो फिर करते हैं, चलिए थोड़ा लंबा जाएगा बट इट्स ओके। तो यहाँ पे हमने निकालना है HCF इन दोनों का। तो जो मैंने कहा रफ काम है ये, इसको करते हैं पहले। 567 एक बार गया, 13 में से 7 गया 6, और ये 2 126, 567, फिर 12 चौको 48, 4 बार तो जाएगा ये, 4 छः 24 का 4, हासिल 2, 12 चौको 48, 50, ये हुआ 3, ये हुआ 6, ठीक है। अब ये 126 यहाँ आएगा, और 63 दूने 126, ये हो गया है, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वाला मेथड आपको आता होगा, नहीं तो क्वेश्चन नंबर 1 देखो और ये मेथड सीखो, ठीक है ना। ये आपको समझ आना चाहिए ठीक से। तो जो इसका HCF है वो 63 है, लेकिन जैसे मैंने कहा ये तो हमारा रफ काम है, तो फेयर में क्या लिखेंगे हम, तो हम लिखेंगे कि 693 और 567 का HCF, और इसके लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम लगाएंगे। तो 693, ठीक है ना, पहले ये वाला हिस्सा देखो यहाँ पे, तो 693 बराबर दिस इंटू दिस प्लस शेषफल दिस, 567 इंटू 1 प्लस 126, और उसके बाद फिर हम ये देखेंगे, तो यहाँ पे 567 इज इक्वल टू 126 इंटू 4 प्लस शेषफल 63, और फिर इसमें देखेंगे 126 इज इक्वल टू 63 इंटू 2 प्लस 0, तो जो HCF आएगा वो आएगा 63। ये तो हो गया है। अब 63 का और 441 का HCF निकालेंगे हम, ठीक है। तो अब हम निकालेंगे 63 और
441 का HCF। तो यहाँ पे अगेन रफ काम क्या है कि हम इसको रफ में अलग से सॉल्व कर देंगे। तो कितनी बार जाएगा ये? 6 चौको 24, 6 25, 6 छः 36, 6 7 42, 6 7 42 और इस 7 से पूरा जा रहा है। 7 21, 2 7 6 42, 2 44, ये तो पूरा जा रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 441 इज इक्वल टू 63 इंटू 7 प्लस 0। तो जो HCF है, देखो HCF होता है जो लास्ट बार डिवाइड करता है, तो डिवाइड तो इसी ने किया ना और आंसर आ गया। तो HCF ही 63, ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर आ गया है और इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन भी फिनिश होता है। आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा होगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में ये वीडियो शेयर करें। थैंक्स सो मच।